रॉ के पूर्व प्रमुख एएस दुल्लत की किताब द चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई को लेकर जम्मू कश्मीर में सियासी पारा निरंतर बढ़ता जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नमस्कार, मैं हूं विवेक सूरी और आप देख रहे हैं हिमालयन मेल। और दुल्लत की जो किताब है उस पर उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर पलटवार किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगभग जम्मू कश्मीर में खासकर एएस दुल्लत जो फॉर्मर रॉ चीफ रह चुके हैं, उनकी जो नई किताब है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, उसको लेकर सियासी पारा गर्माता नजर आ रहा है। और लगभग कश्मीर की जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगातार खींचती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उसमें एक चैप्टर ये माना जा रहा था कि जिसको लेकर सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। ये कहा गया था कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने को लेकर समर्थन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया था। और ऐसे में आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में सत्ता संभालने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं उसके नेतृत्व के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले रिजर्वेशन को लेकर, उसके बाद वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, और अब एएस दुल्लत की किताब द चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई को लेकर सियासी पारा गर्माता जा रहा है। और ऐसे में कश्मीर सेंट्रिक जो पॉलिटिकल पार्टीज है और खासकर पीडीपी ने इस वक्त कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है इस मौके को कैश करने की और लगातार हर फ्रंट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को नीचा दिखाने की इसमें प्रयास किया जा रहा है। इस किताब के हवाले से अगर बात करें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थक बताने में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं वॉइसेस ऑफ डिसेंट निकलकर सामने आए हैं। और पिछले कुछ समय से लगातार एक बड़ी आवाज नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही सांसद आगा सईद मेहदी रहुला की आवाजें भी बढ़ती जा रही हैं। और खासकर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जिस तरह असेंबली में उनके ही स्पीकर राथर साहब ने एक किनारा लिया, कहीं ना कहीं उस पर रेजोल्यूशन नहीं लाने दिया, उसको लेकर भी डिसेंट वॉइसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में उठती नजर आ रही हैं। और इन सबके बीच कल उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पलटवार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पलटवार किया है, उनके मुख्यमंत्री ने पलटवार की है महबूबा मुफ्ती पर। उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी जो रॉ प्रमुख है कई और किताबें लिख चुके हैं, और उस किताब के मुताबिक अगर बात करें तो उसमें भी उन्होंने जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का भी जिक्र किया था। तो क्या उसमें जो लिखा गया था वो भी सच था? तो आपको बताते चले कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब भारत के गृह मंत्री थे, उस वक्त कंधार हाईजैकिंग हुई थी। रूबिया सईद की अगर बात करें, जो उनकी पुत्री थी, आतंकियों की रिहाई की तब बात चल रही थी। और तब फारूक अब्दुल्ला ने ये बकौल कल उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने उस वक्त केंद्र को कहा था कि रूबिया सईद के कुछ को रिहाई के बदले आतंकवादियों को ना छोड़ा जाए। और इसका जिक्र एएस दुल्लत ने अपने किताब में किया था, जिसको लेकर भी कल नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला ने पलटवार भी किया है। आपको बताते चले जम्मू कश्मीर की रियासत सियासत में लगातार कई मोड़ आते जा रहे हैं। और कल उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर महबूबा मुफ्ती जी को लगता है कि दुल्लत द्वारा लिखी हुई हर बात सच है, तो क्या हम उनके पिता के बारे में उनकी पहली किताब में लिखी गई बातों को भी सच मान लेना चाहिए? अगर हम उसे सच मानते हैं तो महबूबा जी लोगों को कैसे समझा सकती है, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। यह स्वर उमर अब्दुल्ला ने कल कटाक्ष किया है, पलटवार किया है महबूबा मुफ्ती पर। और वर्ष 2015 में एस दुल्लत ने एक किताब लिखी थी, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स की बात की थी। इस किताब में मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी और महबूबा मुफ्ती की जो बहन है रुबिया सईद, जो 1989 अपहरण जब उनका किडनैप किया गया था, उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद केंद्र सरकार में होम मिनिस्टर थे। और उसके दौरान फारूक अब्दुल्ला ने आतंकियों को ना छोड़ने की बात की थी। और इसी किताब में अलगाववादी नेता सईद अली शाह गिलानी और मुफ्ती मोहम्मद सईद के बीच के रिश्तों का भी जिक्र किया हुआ है। और इसी को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कल पलटवार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर भी किया है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि महबूब मुफ्ती ने लगातार पिछले कुछ दिनों से अटैक किया है। उन्होंने कहा है कि बाप बेटा यानी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की ये जोड़ी 3 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गई थी। ये डेट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 आर्टिकल 370 को पूरी तरह हटा लिया गया। राष्ट्र के साथ इसका पूरा विलय हुआ है। और
यही कारण है कि फारूक साहब 5 अगस्त 2019 को संसद में भी नहीं गए थे। तो कहीं ना कहीं ये जुड़ाव जो एमएस दुल्लत की नई किताब, एएस दुल्लत की जो नई किताब है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, जिसपे उन्होंने ये कहा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहीं ना कहीं 370 हटाने के समर्थन में है, और इसी का आरोप महबूब मुफ्ती ने लगाया है कि 3 अगस्त 2019 को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मिलते हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर की रियासत सियासी पारा लगातार बढ़ता हुआ चल रहा है, और ऐसे में एएस दुल्लत साहब जो फॉर्मर राज चीफ भी रह चुके हैं, कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि अपनी किताबों की बिक्री बढ़ाने के लिए इस तरह के आ, तथ्यों को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि किताबों की, उनकी जो किताब है नई पब्लिकेशन, उसकी बिक्री हो सके। ऐसे में एस दुल्लत से भी कई लोगों ने बात की है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी इस वक्त सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस चीज का खंडन किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर का सियासी पारा, खासकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। खासकर द चीफ मिनिस्टर द स्पाई जो एस दुल्लत की नई किताब है, उसको लेकर सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।